पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए ताज़ा तजावीज़ अमरीका को भिजवा दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात के रोज़ भेजी गईं। ट्रंप इंतजामिया के जवाब का इंतजार। अमरीका ईरान जंग खत्म हो गई, ट्रंप इंतजामिया का दावा। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर अहदेदार के मुताबिक सीज फायर के बाद कोई झड़प नहीं हुई, लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। अब कांग्रेस की मंजूरी दरकार नहीं, जंग की मंजूरी लेने की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। मजीद फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत या 30 दिन की तौसीह तलब करना होगी। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जारी रख सकता है या नहीं, अमरीकी ऐवानों में नई बहस छिड़ गई। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट का सेनेट कमेटी में पेशी के मौके पर अरकान से तुंदो-तेज जुमलों का तबादला। कहा, ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 दिन की मुद्दत गैर मौसर बना देता है। जंग के खात्मे का फैसला व्हाइट हाउस करेगा, जारी रहने का फैसला भी व्हाइट हाउस करेगा। पीट हेगसेट ने डेमोक्रेट्स को शिकस्त खोरदा करार दिया। ईरान के खिलाफ नया मुमकिन फौजी ऑपरेशन। पेंटागन के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 45 मिनट तक ब्रीफिंग। ट्रंप को ईरान पर हमलों के लिए नए अमरीकी ऑप्शन पेश किए गए। तेहरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई का हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरान की बहरी नाकाबंदी भी जारी। अब दाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंग बंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमरीकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तौसीह है। अमरीकी जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, ईरान मुख्तलिफ ममालिक को मौक़िफ़ बता रहा है, फौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। ईरानी जहाज़ पर अमरीकी कब्जा बहरी कज़ाकी है, मामला पाकिस्तान के जरिए उठा रहे हैं, अमरीका को रिहा कराना चाहते हैं। ईरान डील के लिए बेताब है, अब ईरान मुआहिदा करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ईरान की 90% मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पाक भारत जंगें समेत 8 जंगें रुकवाईं। मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो गई। वजीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। कहा, निज़ाम की बेहतरी के लिए बरवक्त इक़दामात किए गए। पन बिजली की पैदावार में नुमाया इजाफा हुआ। LNG जहाज भी पाकिस्तान पहुंच गया। अवाम को आइंदा लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। सदर आसिफ जरदारी का चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के सीनियर रहनुमा वॉन्ग चियांग ने रुखसत किया। सदर मुमलिकत ने सानिया में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में पाक चीन दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। पेट्रोल और डीजल 400 रुपये लीटर। अवाम फट पड़े, क्या कमाएं क्या बचाएं। शहरियों की दुहाइयाँ, गाड़ियाँ, बाइक्स कुछ भी चलाने की सकत नहीं रही। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, सहूलत का हतमी फैसला वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। हतमी फैसले के लिए इजलास तलब। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तौसीह की सिफारिश इरसाल की। वर्किंग मुकम्मल ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस सर्विस में मजीद 1 माह मुफ्त सफरी सहूलत होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA हेडक्वार्टर्स में इजलास। कहा, नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक की गजा जाने वाले इमदादी फलोचेला पर इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़राए खारजा ने मुश्तरका एलामिया में कहा, फलोचेला पर हमला बैनुल अक़वामी कानून की
खुली खिलाफ वर्जी है। वज़राए ख़ारजा का इमदादी कारकुनों की सलामती पर गहरी तशवीश का इजहार। इसराइल से गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान, तुर्किया, ब्राज़ील, स्पेन, मलेशिया, बांग्लादेश के वज़राए ख़ारजा ने जारी किया। कोलंबिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और जनूबी अफ्रीका भी शामिल। दुनिया भर के मेहनत कशों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन है। महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत के मसाइल। मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में रहे। मजदूरों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात और रैलियां। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का मेहनत कशों को खराज तहसीन। मजदूरों के किरदार को मुल्की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। आसिफ जरदारी ने कहा, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर मेहनत कशों के हकूक़ और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, मेहनत कशों की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फी कस दिए जाएंगे। कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। पेट्रोलियम कीमतें तरक्याती बजट पर भारी पड़ गईं। तामीराती मटीरियल की लागत में 10 से 18% इजाफा। रेत, बजरी, ईंट और सीमेंट और सरिया महंगा। सरकारी तरक्याती लागत 10 से 15% बढ़ गई। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। सूबाई महकमों को जारी मंसूबों के लिए मजीद फंड्स दरकार होंगे। बजट में मंसूबों की कीमतों पर नजर सानी होगी। छतों पर पतंग लूटने और कूदने पर पाबंदी। ऊंची आवाज में मौसीकी, डीजे सिस्टम नहीं लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का पतंगबाजी के लिए नए कवायदो ज़वाबित का ऐलान। पतंगबाजी सिर्फ मजबूत छतों पर होगी। 30 दिसंबर कवायदो ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, पतंगबाजी के नाम पर इंसानी जानों से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। हर एक को कवायदो ज़वाबित पर अमल करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 कजाफी स्टेडियम में बड़ा मेला सजने को तैयार। इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन में आज टाकरा होगा। प्लेऑफ मरहले का आखिरी मैच। जीतने वाली टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का सामना करेगी। शायकीन कजाफी स्टेडियम पहुंच गए। और कमाल के ड्रामा निगार, मुसन्निफ और अदाकार कमाल अहमद रिजवी का यौम पैदाइश। अलिफ नून समेत कई ड्रामे लिखे, अदाकारी के जौहर दिखाए। अलिफ नून से कमाल अहमद रिजवी को लाजवाल शोहरत हासिल हुई। ड्रामे में उन्होंने अलन का किरदार अदा किया।